हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। आज आपके लिए एक और बहुत ही हाई एंड पीसी बिल्ड लेके आ गए जिसमें हमने यूज किया अल्ट्रा 9 285K विद 5080 सॉलिड विद द लेटेस्ट 5000 सीरीज ग्राफिक कार्ड। इसका यूज केस, इसके स्पेसिफिकेशन सब बात करेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो भाई, सबसे पहले तो इस पीसी का यूज केस है गेम डेवलपमेंट एंड 3D। यहाँ पे कुछ गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग का यूज केस नहीं है। यहाँ पे इसका यूज केस थोड़ा सा हमारा प्रोफेशनल साइड पे है, विच मींस हमने यहाँ पे गेमिंग डेवलपमेंट करनी है, 3D का काम करना है, जहां पे हम लोग अनरियल इंजन यूज करेंगे, 3ds मैक्स यूज करेंगे, सॉलिडवर्क्स होता है और बहुत सारे 3D के सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज होने वाले हैं। एंड मेजर वैसे सही बताऊं, गेमिंग वगैरह अगर आप बात करो यार, गेमिंग तो 1 लाख के बीच में बहुत आराम से हो जाती है, 2 लाख में भी, एंड जो 3.5 लाख का उसमें बहुत आराम से पीसी गेमिंग हो जाती है। इट्स जस्ट दैट कि व्हाट आर द रेजोल्यूशन यू आर गेमिंग ऑन, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि क्या आपके एफपीएस आएंगे। खैर यहाँ पे हमें गेमिंग का इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, बट फिर भी हमने आपको एंड में गेमिंग के बेंचमार्क्स दिए और हमने यहाँ पे 4K में टेस्ट करे, बिकॉज दिस वाज अ प्रॉपर 4K गेमिंग पीसी अगर मैं इसको कहूं टेक्निकली। और पीसी के बेंचमार्क्स भी किए हुए हैं, जैसे कि हो गया वीरे, ब्लेंडर वगैरह बेंचमार्क्स करे हुए, ताकि आप लोगों को एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए कि आपको ये पीसी लेना चाहिए। एंड आपका जो काम है 3D या प्रोफेशनल वर्क, वो आपका इसमें हो जाएगा प्रॉपर्ली या नहीं। वैसे तो हो ही जाएगा, बिकॉज इट इज अ हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन विद अल्ट्रा 9 285K एंड 5080 सॉलिड, which I think right now is almost the highest processor। 5090 को अगर मैं छोड़ दूं, 5090 देखो अकेला ही 4 लाख का बिक रहा है इस टाइम। उसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है। अब अपन थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा प्रोसेसर, हमने यहाँ पे अल्ट्रा 9 285K यूज किया विद 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स ओनली। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंटेल आजकल थोड़ा सा कम बिक रहा है, थोड़ा सा कम फेमस हुआ पड़ा है एज कंपेयर टू AMD सेलिंग लाइक क्रेजीली राइट नाउ। बट कई बार क्या होता है, इसे अगर आप बोलो कि यार मुझे अपग्रेडेबिलिटी नहीं होगी इसके अंदर, आपको पता है इंटेल में इस टाइम अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन बहुत कम है, ये 1 या 2 जनरेशन तक ही अपग्रेड हो सकता है। बट सम पीपल नो उनको एग्जैक्टली व्हाट दे वांट एज पर द यूज केस, एंड उनको आगे 6-7 साल तक कुछ अपग्रेड नहीं करना। व्हेन दे नो व्हाट दे वांट, दे विल गो विद अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज राइट नाउ परफेक्ट फॉर देयर यूज केस। तो एज ऑफ नाउ जो उनका यूज केस है, उसके लिए अल्ट्रा 9 24 कोर मल्टी थ्रेड का यूसेज एंड अच्छा ग्राफिक कार्ड 5080 सॉलिड उससे, जहां पे उनको कूड़ा अच्छी मिल जाए एंड आपको वीरैम अच्छी मिल जाए, ताकि आपका रेंडरिंग बहुत प्यार तरीके से हो जाए। और अनरियल तो मेजरली डिपेंड ही आपका जीपीयू होता है, आपको रियल टाइम जीपीयू यूज करता है, तो आपको जीपीयू बहुत सॉलिड चाहिए। ऑब्वियसली यार ये भी है कि इसमें सब लोगों का बजट 8-9 लाख नहीं होता राइट नाउ। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक 5090 का पीस चाहिए 32 GB रैम के साथ, 4 लाख का ग्राफिक कार्ड के बाद मेरा यार कम से कम 2-2.5 लाख ऊपर लग जाएगा, तो 6-7 लाख का वो पीसी बन जाएगा। सबका ये बजट नहीं हो पाता, तो एक 3.5 लाख में हमने एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बनाई है जो उनके लिए परफेक्ट हो एज ऑफ नाउ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे, अगेन वील टॉक अबाउट अ ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड अनरियल इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम में यूज होता है और बहुत बाकी सॉफ्टवेयर में भी यूज हो सकता है। अगर आप उस पर रेंडरिंग करना चालू कर दो, वो आप चेक कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका रेंडरिंग स्पीड आपकी जीपीयू में ज्यादा आ रही है या आपके सीपीयू में ज्यादा आ रही है, उस हिसाब से यू कैन रेंडर ऑन दैट ओनली। ठीक है, हमने यहाँ पे जोटेक का 5080 सॉलिड ओसी यूज किया है, 16 GB वीरैम के साथ आता है, GDDR7 रियली गुड ग्राफिक कार्ड। अगर जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले गेमिंग स्पेक्स भी इसके दिखा रखे हैं, गेमिंग में तो इसने फाड़ ही दिया। बाकी मेजरली जो हमारा यूज केस है विच इज प्रोफेशनल वर्क एंड 3D, उसके लिए ग्राफिक कार्ड इज रियली गुड। जोटेक आपको ऑल्सो जोटेक का एडवांटेज है, आपको 5 ईयर वारंटी भी दे देता है। नेक्स्ट यार वील टॉक अबाउट मदरबोर्ड हमने यहाँ पे MSI का Z890 टोमाहॉक वाईफाई यूज किया है। व्हेन यू आर बाइंग अ हाई एंड बिल्ड, जहां पे आपको अल्ट्रा 9 या i9 लगाना पड़ता है, या साथ में आपको 5080 5070 Ti या 5090 वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यू नीड अ वेरी गुड मदरबोर्ड। आप इसमें एक नॉर्मल, लेट्स से अगर मैं गीगाबाइट का UDX ले लूं या MSI का A Pro वाले ले लूं, वो लेकर लेते हो तो वो नहीं काम करेंगे। यू नीड अ हाई एंड मदरबोर्ड टू हैंडल द कंप्लीट डेटा ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड द GPU। एंड आपका जो VRM है आपकी, वो हीट अप नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना है, आपकी VRM शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल द रेंडरिंग ऑन योर प्रोसेसर। तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड लेना है। स्ट्रॉन्ग का वो बहुत ही एक रिलेटिव वर्ड है। स्ट्रॉन्ग मेरा मतलब है कि यार मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको आसान होगा। टोमाहॉक वाईफाई इज रियली गुड। टोमाहॉक वाईफाई से ऊपर MSI से कुछ भी ले लो, गीगाबाइट में Aorus Elite AX से ऊपर कुछ भी ले लो, Z890 एंड Aorus Elite एंड प्लस उससे ऊपर कुछ भी ले सकते हो। एंड अगर मैं Asus की बात करूं तो टफ गेमिंग, ROG, इन दोनों में से, एंड बाकी ROG एक्सट्रीम तो है ही, इन तीनों में से कोई मॉडल ले सकते हो। इसके नीचे ट्राई करना, अगर आप 3-3.5 लाख का बिल्ड बना रहे हो तो ट्राई करो इससे नीचे आप एक मदरबोर्ड ना इस्तेमाल करो, बिकॉज आपका काफी स्ट्रॉन्ग यूसेज होने वाला है, काफी हैवी रेंडरिंग होने वाली है इस पे, तो उस हिसाब से यू नीड अ वेरी गुड मदरबोर्ड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ऑन द पावर सप्लाई एज वेल। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर सप्लाई इन ऑर्डर टू हैंडल द कंप्लीट सिस्टम। देखो भाई, पावर सप्लाई आपका बहुत ज्यादा आपके पीसी का लाइफ डिटरमाइन करता है, तो अगर आप वो अच्छा नहीं लोगे तो उस पर बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमने यहाँ पे कॉर्सेर का यूज किया यार, RM1000X, जो आपको 10 years ऑफ वारंटी देता है एज कंपेयर टू द RM1000E जो आपको 7 years देता है। बाकी मोस्टली स्पेक्स इसके सेम ही है। जापानीज कैपेसिटर है इसके, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर होते हैं भाई कॉर्सेर के। अगर आपको पावर सप्लाई में कहीं इन्वेस्ट कर जाते हो,
ऑब्वियसली कॉर्सेर इज अ बिट एक्सपेंसिव इफ आई कंपेयर टू अदर पावर सप्लाई, जैसे MSI हो गई, डीपकूल हो गया, कुछ भी हो गया। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पावर सप्लाईज है, बट इट इज जो इसकी परफॉर्मेंस है भाई बहुत ही सुपर्ब है। लाइफ इसकी बहुत ज्यादा है, 10 years ऑफ वारंटी एनीवे RM1000X आपको दे देता है और बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट जो हमारा मेजर थिंग जो हमारी रेंडरिंग के टाइम इन प्रोफेशनल वर्क के टाइम जो यूज होती है वो होता है स्टोरेज एंड योर रैम। हम पहले रैम की बात कर लेते हैं। रैम, यू नीड 64 GB ऑफ रैम इन दिस यूज केस पीरियड। आप इससे नीचे सोचोगे यू विल फेस डिफिकल्टीज। अगर आपका हाई एंड वर्क है, आपको 3D वर्क करना है, स्पेशली आपका रैम का यूसेज बहुत ज्यादा होने वाला है, तो ट्राई टू गो विद 64 एंड अबव, 64, 96 या 128। जो भी आपके बजट में है, जो भी आपके स्टेबल लगे आपको, आप उसमें जाओ। यहाँ पे हमने 64 GB एडाटा का यूज किया, CL30। हमने यहाँ पे 2 रैम स्लॉट्स खाली छोड़े हुए हैं ताकि उनको 32x2 अपग्रेड करके 128 यूज कर सकें अगर इफ नीडेड। बट ट्राई टू गो विद 64, 96 और 128। 128 थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है, बट स्टिल ट्राई टू गो 64 तो जाना ही जाना। उससे नीचे बिल्कुल फायदा नहीं, पैसा वेस्ट करोगे अननेसेसरी। आपको 64 GB में जाना ही पड़ेगा। चाहे एस्थेटिक्स में थोड़ा प्राइस कम कर लेना, बट रैम 64 GB ही लेना अगर इतना हाई एंड वर्क है एंड आपका प्रोफेशनल वर्क हो रहा है। गेमिंग के लिए इट्स अ डिफरेंट कॉल ऑल टुगेदर, बट व्हेन यू आर वर्किंग एट अ हाई एंड कंप्यूटर, जब आपका यूज केस बहुत हैवी है, रेंडरिंग हैवी है, गो विद 64 GB ऑफ रैम। अच्छे चूज लेता है भाई प्रोसेसर रैम आपकी, ठीक है। अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करें, हमने यहाँ पे क्रूशियल का 1 TB T700 यूज किया, विच इज Gen 5 NVMe SSD। यस, हमने यहाँ पे Gen 5 NVMe SSD यूज करी है, जिसका स्पीड भाई अगर आप सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। लिटरली डबल द स्पीड आपको ये देता है। 11700 MB/s की आपको इसमें स्पीड मिल जाएगी, एंड दैट इज लिटरली द डबल ऑफ व्हाट यू गेट इन अ Gen 4 NVMe SSD। अब इसका स्पीड डबल है तो भाई प्राइस भी डबल मिलेगा। इसका अगर मैं प्राइस आपको बताऊं, इसका प्राइस लेट्स से 1 TB Gen 4 का प्राइस आता है 7 से 8 हजार का, Gen 4 का अच्छी कंपनी का भी। क्रूशियल का Gen 5 का भाई 20-21 हजार रुपए का ये SSD है, जस्ट 1 TB। तो यू कैन इमेजिन द प्राइस डिफरेंस। जितना स्पीड अगर डबल मिल रही है तो भाई प्राइस भी डबल या 2.5 टाइम्स तो मिल ही रहा है। हाँ, Gen 5 SSD इस टाइम बहुत कम ब्रांड्स भी बना रहे हैं, बहुत कम लोग यूज भी करते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस। बट अगर आपका यूसेज ये है कि यार उनको आगे जाके Gen 5 में ही अपग्रेड करना है SSD, तो ही वेंट विद Gen 5 SSD। लाइक आई सेड, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर उस बंदे को, कस्टमर को पता है कि भाई लेना क्या है, भाई मुझे यही चाहिए एंड यही यूज केस है, इससे नहीं हिलेगा, मेरा ज्यादा डिविएट नहीं होगा, गिव मी दिस, तो यू कैन गो विद दिस। तो ये आपको बहुत दिमाग लगा के भी हमको कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ती है कि भाई उनका यूज केस तो ठीक है ये है, बट व्हाट इज ही थिंकिंग, इज ही अपग्रेडिंग लेटर ऑन 2-3 years बाद, या उनका पता है भाई यही यूज केस है, 5 साल यही इन्होंने यही चलाना है, तो उस हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर विल टॉक अबाउट अ कूलर एंड केस, जो हमारा मोस्टली एस्थेटिक्स को देखता है। केस हमने यहाँ पे NZXT का SX Pro यूज किया है, कम्स विद 4 ARGB फैंस। आपको 3 यहाँ मिल जाते हैं, एक पीछे मिल जाता है। हमने यहाँ पे 3 ऊपर लिक्विड कूलर के भी लगा रखे हैं। कूलर मास्टर का हमने यहाँ पे कूलर यूज किया है। कूलर अच्छा भाई अल्ट्रा 9 है, अच्छा कूलर लेना ताकि आपका TDP अच्छे से मेंटेन हो पाए, आपका हीट अच्छे से मेंटेन हो पाए। हमने यहाँ पे कूलर मास्टर का एटमॉस सुपर वाला बढ़िया वाला लिया हुआ है, एटमॉस 360। अच्छा बड़ा इसका पंप है, प्रॉपर हीट को कॉन्सेंट्रेट कर देता है ये इसको, कि भाई देखो अल्ट्रा 9 है तो हीट अप तो होगा, जब आप रेंडरिंग करो तो और ज्यादा भी हो सकता है। तो कूलर में स्पेंड करना, ये नहीं कि तुम 6-7 हजार रुपए कूलर ले लिया अपना काम हो गया, नहीं होगा काम, आगे जाके फटेगा, फिर आप बाद में देखो रोते हो, ठीक है। जब इतना स्पेंड करना ही 3-3.5 लाख, गो विद अ सुपर्ब कूलर एज वेल। तो भाई इस पीसी के प्राइस के बारे में बात करते हैं। इस पीसी का प्राइस है 3,40,000 एज ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस। तो भाई इसका प्राइस डिबेट हो सकता है बिकॉज 5080 एंड 5090 सीरीज बहुत ऊपर नीचे हो रही है। देखो जैसे मैंने आपको बताया बेंचमार्क जरूरत नहीं थी, बट फिर भी आप देख लो इसके मेजर इसमें देखना कि CPU के बेंचमार्क्स क्या निकल रहे हैं फॉर योर प्रोफेशनल वर्क। आज
सो गाइस, आप लोगों ने बेंचमार्क्स की देख लिया, हमने इसमें गेमिंग के भी बेंचमार्क्स डाले हैं 4K के अंदर। जस्ट आप देख लो, अगर आपको इसमें गेमिंग भी करनी हो, कभी कभी ये सेम पीसी लोग वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग के लिए भी ले सकते हैं, तो मैंने कहा गेमिंग डाल देता हूं। बाकी प्रोफेशनल बेंचमार्क्स आर द वन यू हैव टू सी इन दिस पीसी। दिस इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल बिल्ड ओनली फॉर 3D वर्क एंड गेम डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दें, अगर आपको कुछ डाउट है इसके अंदर, हमको कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, सेम भी चाहिए एग्जैक्ट बना लो, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कॉल कर लो, अगर आप आ सकते हो हमारे स्टोर पे आके आराम से बढ़िया बात करेंगे, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो हमको, वहां पे भी आपको समझा देंगे। बाकी अगली बार मिलता हूं और अच्छे पीसीस के साथ। आज